नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा की खुली पोल। यह एक विचाराधीन कैदी का दिन दहाड़े चाकुओं से गोद कर मर्डर कर दिया गया और प्रशासन मूक दर्शक बनकर बैठा रहा। और अब जब इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो जेल में बंद कैदियों ने प्रशासन की पोल खोलने के लिए जेल के अंदर से वीडियो बनाकर वायरल कर दी, जिसमें वह मर्डर की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं और साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन पर सनसनीखेज इल्जाम भी लगा रहे हैं। दरअसल जून 2020 को सनी उर्फ सिकंदर डोगरा नाम के युवक को अवैध हथियार रखने के जुर्म में तिहाड़ जेल नंबर 1 में लाया गया था और उसने जेल में बिक रहे नशीले पदार्थ की शिकायत प्रशासन को की थी। उसके बाद जेल में नशीले पदार्थों को बेचने का काम करने वाले लोग उससे दुश्मनी रखने लगे थे और 24 सितंबर को दोपहर में सादाब सफार और शरीफ नाम के अभियुक्तों ने उसको जेल के अंदर दबोचकर चाकुओं से दौड़ा कर हत्या कर दी, जिसके चश्मदीद कई कैदी हैं। इस वारदात के बाद सनी डोगरा को जेल के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में थाना हरिनगर में FIR 556 दर्ज की गई, जिसमें जेल वार्डर के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। ये वीडियो तिहाड़ जेल नंबर 1 की है, जहां पर सन्नी डोगरा का कत्ल हुआ और सन्नी डोगरा के कत्ल के बाद से ही सभी बंदी भाइयों में आक्रोश है, क्योंकि उसका मर्डर बड़े ही नाजायज तरीके से किया गया और उसको चंद पैसों की एवज में उसका कत्ल सुप्रीटेंडेंट साहब ने करवा दिया। इस बात का सबूत देते हुए ये सारे के सारे बंदी भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं। आशु बताओ। हाँ भाई, हाँ मर्डर करवाया सुप्रीटेंडेंट ने। हाँ भाई, गलत हुआ मर्डर। देखिए हम जेल नंबर 1 ये जेल नंबर 1 24 तारीख को जो मर्डर हुआ है वो ऐसे ही जेल लॉक करवा के सुप्रीटेंडेंट ने बुलवाया था सन्नी डोगरा को 24 तारीख को बुलाया सुप्रीटेंडेंट ने चक्कर पे, और जेल ऐसे ही लोग थी। उस दिन भी उस भाई के मरने के लिए सुप्रीटेंडेंट ने पैसे लिए और आज भी सारे भाई दुखी हैं कई चीजों उस से। मर्डर में मैं मौके पे था, उस मर्डर का विटनेस हूँ। मेरे को ना गवाह बना रहे हैं ना बुला रहे हैं, मैंने वहाँ जाके बोल दिया। वर्ष को हमारा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये वीडियो सेंट्रल जेल नंबर 1 तिहाड़ में बनाया गया है। घर से दूर और अनेकों समस्याओं और परेशानियों से घिरे होने के बावजूद वीडियो में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान हथेली पर रखकर यह वीडियो आपके संज्ञान में लाने को मजबूर है। आशा है कि बताई गई निंदनीय घटना के आप सभी के समक्ष आए पश्चात सभी एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे व सदा से चलती आ रही रीत जिसकी लाठी उसकी भैंस इसे विफल कर दिखाएंगे। 24 सितंबर 2020 इसी दिन सन्नी डोगरा नामक व्यक्ति की बड़ी ही बेरहमी से तिहाड़ जेल नंबर 1 में निर्मम हत्या कर दी गई। किसी महान व्यक्ति ने सही कहा है कि सत्य छिपाई नहीं छिपता। ऐसा ही बहुत कुछ इस हत्याकांड से जुड़ा है जो सबके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे इंसानियत और सत्य की जीत हो सके। आज भी उस सड़क पर जहां सन्नी डोगरा का कत्ल हुआ, वहां लगभग 200 मीटर के दायरे में खून के अनेकों धब्बे नज़र आते हैं, जिन्हें प्रशासन ने साफ तक करवाने की नहीं सोची, जबकि घटना घटे लगभग 144 घंटे हो चुके हैं। शर्मसार करने वाली बात यह है कि यह पूरा हत्याकांड प्रशासन के संरक्षण उपरांत रचा गया, जिसमें प्रशासन ने चंद रुपयों के लालच में इस हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई और एक व्यक्ति जो आर्म्स एक्ट के केस में बंद था अपनी जान गंवा बैठा। पूरे घटनाक्रम या कहें हत्याकांड के प्रमुख अंश कुछ इस प्रकार हैं कि जेल प्रशासन ने प्रेस रिलीज में यह सत्य छिपाया कि सन्नी डोगरा को अनेकों बार चाकुओं से गोदा गया था। यह बात भी छिपाई गई कि इस हत्याकांड को कुल कितने हत्यारों ने अंजाम दिया था। एक मुख्य अंश ये भी है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहां घटना घटी वहां की CCTV फुटेज में जितने विचाराधीन बंदी दिख रहे हैं, ना तो उनके बयान लिए ना उनको तफ्तीश में शामिल किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विचाराधीन बंदी जेल प्रशासन द्वारा कार्यबोध नहीं होते, जिस कारणवश वे व्यक्ति छूटने के बाद भी सच्ची गवाही दे सकते हैं। एक अंश ये है कि सन्नी डोगरा का उस दिन सुबह झगड़ा होने के बावजूद सुप्रीटेंडेंट साहब ने उन्हें बंद गिनती में तलब करवाया। जिस वक्त सभी बंद थे उस वक्त अन्य इतने व्यक्ति के बिना कारण खुले थे जिन्होंने कत्ल को अंजाम दिया। 4 व्यक्ति मारने वाले थे, 3-4 आदेश दे रहे थे। जिस वक्त सन्नी डोगरा को तलब किया गया उस वक्त कोई भी AS वार्डर या हेड वार्डर क्यों उनके साथ नहीं गया। 4-5 हत्यारे जेल कॉम्प्लेक्स में बंद गिनती होने के बावजूद नामालूम कारणों से खुले रहे व घात लगाकर बैठे रहे, पर किसी की भी नज़र उन पर नहीं पड़ी। ऐसे ही अनेकों सवाल ये
दर्शाते हैं कि ये सब मात्र एक संयोग नहीं है, ये सब प्रशासन ने एक संयोजित मंशा से साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर गठवाया। ये सब बातें सन्नी डोगरा की एमएलसी व सीसीटीवी फुटेज पर आधारित हैं, जिसे कोई नहीं झुटला सकता। पूरे मामले में हत्यारों व साजिशकर्ताओं को बचाने के प्रयास जारी हैं, चाहे कुछ हो, लेकिन प्रशासन को चंद पैसों के लिए इतना क्रूर व भ्रष्ट कदम नहीं उठाना चाहिए था, जिससे किसी की जान ही चली गई। सन्नी डोगरा का कत्ल पैसों के लिए होने दिया गया। इतने के बाद भी वर्दी पहने भेड़ियों का मन जब नहीं भरा, तो अब लोगों की आवाज़ दबाने और उगाही करने के लिए कई इनमेट्स हैं जिनको चालान जाने का भय दिखाकर कमाई बदस्तूर जारी है। और इसके लिए इनमेट्स जिनका इस पूरी घटनाक्रम में कोई रोल नहीं है, वे मजबूर व असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों को चालान के नाम पर डराया जा रहा है, उनकी अन्य जेलों में मौजूद कुछ इसी हत्यारे गिरोह के शरारती व प्रशासन के गुर्गों से दुश्मनी है, जो मौजूद समय में वहाँ के अधिकारियों के पेट भरते हैं, वहाँ कुछ भी करवा सकते हैं। जैसा कि सबको पता है कि जेल के भीतर इंसान की जान चले जाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सारी बातें दबा दी जाती हैं। इसलिए कई इनमेट्स जिनका चालान जाएगा, उनके साथ वहाँ भी अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। प्रशासन अपनी कूटनीति व क्रूरता छिपाना चाहता है। भविष्य में भी हमारे द्वारा यह कदम वीडियो बनाने के कारण सबक सिखाने की मंशा से बीते कुछ साल जैसे 2015 और 2017 की तरह ही प्रशासन झूठे अलार्म में हमें शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है या मौत की घाट तक उतरवा सकता है। हम सबको अपने देश से प्यार है, किंतु ऐसी घटना का चश्मदीद बनना और इसमें प्रशासन की भूमिका देखने के बाद ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कोई श्री एपीजे अब्दुल कलाम की राह पर चले या अजमल कसाब की। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी जाए और अन्य इनमेट्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को देखते हुए कठोर कदम उठाए जाएं। प्रशासन व इनके सिंडिकेट कत्ल करने वाले गुर्गों को अलग किया जाए और इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का भांडाफोड़ किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। खासकर कि पैसा कमाने की मंशा से किसी की जान ना जाए। यहाँ सब बिकाऊ है, खाना, पानी, हवा, नशे, इंसान की जान तक। चाहे पैसे से कुछ कर लो, किंतु प्रशासन का मुंह भरते रहो। आदमी की कमर टूट जाती है, इन भूखे भेड़ियों का पेट नहीं भरता। अन्य जेलों में भेजे जाने के बाद निर्दोष इनमेट्स के साथ अप्रिय घटना घटनी तय है। सीबीआई को मामले की जांच सौंपी जाए व मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे दोषियों को सज़ा मिल सके। अब देखना ये बाकी है कि आप सबकी आंखें खोल पाती हैं ये वीडियो या फिर नहीं, और प्रशासन सबको कितनी बखूबी से रफा दफा करता है। क्या नाम है आपका? परवीन डोगरा। परवीन जी, आपके बच्चे का नाम क्या था? सन्नी सिकंदर डोगरा। सन्नी कहाँ पे बंद था? तिहाड़ जेल में। कब बंद हुआ था? 2 जून को। और क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ ये हुआ कि 10-12 लड़कों ने उसको चक्कुओं से काफ़ी वार कर रखे थे, सीने पे भी कर रखे थे, चक्कुओं से उसको मार दिया। जेल के अंदर ही सब हुआ? जेल के अंदर ही मारा गया है वो। तो क्या उसने कभी आपको ऐसा बताया था कि कोई उसको धमकी है, कोई रंजिश है? हाँ, बोला था उसने कि अंदर ना कई लोगों से मेरी वो चल रही है, रंजिश चल रही है, कि मुझे अपनी जान से भी मुझे खतरा है इन लोगों से। बस इतनी बात मेरे को बताई थी उसने। लेकिन प्रशासन कह रहा मैंने कंप्लेंट देता हूँ तो सुपरिटेंडेंट वगैरह कोई मेरी सुनता नहीं है, सुनाई मेरी कोई होती नहीं है। अब मैं अंदर से क्या करूँ कि आप मेरी हेल्प कर ला, आगे बात पहुँचाओ, मेरे को अपनी जान का खतरा है इन लोगों से। तो अब जो इतनी सारी चीजें हो गई, और आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल की कमी है? हाँ है, प्रशासन की कमी है, पक्का कमी है। सामान कहाँ से आ गए अंदर, चक्कू कहाँ से आ गए अंदर है? जब कोई मिलने जाता है तो एक सेफ्टी पिन तक नहीं लगा के अंदर जा सकता है बंदा, लेकिन चक्कू छुरियां कहाँ से अंदर पहुंच गई हैं। एक कोई पर्स तक, लेडीज कुछ रुमाल तक भी 20 बार चेक करते हैं जाते हैं तो ये सामान कहाँ से आ गया अंदर? ये सब प्रशासन की कमी है, इन्होंने ही सब करवाया है। हमें तो पूरा यकीन है इन्होंने ही मिलके करवाया है मेरे बेटे का। अब मुझे इंसाफ चाहिए है, बस इंसाफ चाहिए है मुझे, अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए है। मैं इंसाफ चाहती हूँ उसके लिए। कोई किसी चीज में उसको कोई सजा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और 1 नंबर जेल में था। क्या नाम है आपका? वंदना डोगरा। और वंदना, क्या हुआ आपके भाई के साथ? भाई के साथ हमें 24 तारीख को इन्फॉर्मेशन मिली किसी उसके दोस्त सर्कल से ही
उन्होंने बताया कि सन्नी डोगरा का वहाँ पे अंदर मर्डर कर दिया चाकुओं से, उसको सीरियस कंडीशन है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हम लोग दीनदयाल पहुंचे, वहाँ इंक्वायरी करी, वहाँ पता लगाया तो वहाँ पर वो नहीं था। फिर हम लोग तिहाड़ जेल के गेट पे पहुंचे, वहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर हम गेट नंबर 4 पे पहुंचे, किसी ने कहा गेट नंबर 4 पे जाओ, आपको कुछ ना कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम लोग गेट नंबर 4 पे गए तो 4 पे पता चला कि 1 नंबर गेट पे जाओ। 1 नंबर से गए तो उन्होंने बोला हरिनगर थाने जाओ, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हरिनगर थाने से मिलेगी। हम लोग थाने गए, वहां से आईओ का नंबर लिया, आईओ ने हमारा फोन पिक नहीं किया। मैंने कई बार कॉल किया, उन्होंने हमारा कोई फोन पिक नहीं किया। फिर किसी और भैया के फोन से क्योंकि मेरा ट्रू कॉलर पे बन्ना डोगरा नाम आ गया होगा तो हो सकता है वो समझ गए हो, इसीलिए मेरा कॉल पिक नहीं किया। लेकिन फिर मैंने किसी और नंबर से कॉल करवाया तो उन्होंने पिक किया कि हम अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, हम आपसे कल सुबह 11 बजे बात करेंगे। उन्होंने फोन काट दिया। फिर हमें उधर गए हम ये दीनदयाल हॉस्पिटल गए तो हम लोग इमरजेंसी में घूमते रहे, इधर देखा उधर देखा तो इमरजेंसी में उसकी बॉडी हमें दिखी सामने ही, हमें बाहर कर दिया गया, हमें उससे मिलने नहीं दिया गया। उस समय वो मृत था जब वो हमने दीनदयाल में देखा। तो उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके अगले दिन बोला आप अगले दिन आओ, 24 तारीख की ये वारदात है और 25 तारीख को उसका पोस्टमार्टम करने में भी 3:30 बजा दिए उन लोगों ने। 3:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद हमें बॉडी मिली उसकी घर पे। आखिर ये प्रशासन ने किया क्या? चाकुओं से वार उसके अंदर कैसे हो गए तिहाड़ जेल के अंदर? चाकुओं से मारना मतलब बहुत बड़ी बात है ना। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? वहाँ के कैमरे फुटेज 2 मिनट में सब कुछ निकल सकता है। वहाँ के कोई ना कैमरे की फुटेज है हमारे पास, ना कुछ है। हमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि किसने किया, क्या किया। एफआईआर में दिखाया गया है कि हाँ इतने बंदों ने क्या किया, लेकिन उनके साथ अभी क्या कार्रवाई हो रही है हमें कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है इसके लिए। अच्छा ये बताओ, आपको कब पता चला कि आपके भाई का मर्डर हो गया? हमें 24 तारीख को 1 बजे पता चला हमें। और सुबह से आपको 1-1:15 बजे के आसपास प्रशासन ने कब बताया आपको कि आपको प्रशासन ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जब हम धक्के खाते रहे, हमने 100 नंबर की कॉल करी। 100 नंबर की कॉल से फिर उन्होंने इंक्वायरी करके बताया, पालम थाने से 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया कि आप हो गया मर्डर, सन्नी का अंदर ही तिहाड़ जेल नंबर 1 में मर्डर कर दिया उसका, ये बात सच है। बस उन्होंने ये बताया और वो भी चले गए। ठीक।